नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। तो चले रुक कर लेते इस वक्त की खबर का, जहां गुरुग्राम के सेक्टर 109 में सोसाइटी का बड़ा हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई तो और 10 लोग गंभीर रूप से घायल है। इतना ही नहीं, मलबे की चपेट में आधा दर्जन लोगों के आने की आशंका जताई जा रही है। वही मौके पर सभी का प्रशासन के अधिकारियों के साथ राहत कार्य जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम हादसे की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं और सीएम मनोहर लाल ने सभी की सुरक्षा की कामना भी की है। आपको बता दें कि चिंतल पैराडीसो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के ब्लॉक डी टावर की 6वीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में रेनोवेशन का काम चल रहा था। उसी दौरान ड्राइंग रूम का फ्लोर भर कर नीचे गिर गया, जिसके बाद 6ठे फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर तक के सभी फ्लैट्स की छत और फ्लोर क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि 6ठे फ्लोर के ग्राउंड फ्लोर तक कुछ फ्लैट बंद थे, उनमें कोई रहता नहीं था, लेकिन बाकी फ्लैट में हादसे के वक्त मौजूद कुछ लोगों के मलबे की चपेट में आने की आशंका है। हालांकि हादसे के तुरंत बाद दमकल विभाग के साथ एनडीआरएफ की टीमों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। हादसे की वजह क्या रही, क्या मामले की जांच के बाद ही पता चलेगा। अब क्या बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से लेंटर भरभरा कर नीचे गिर गया। सूचना पर हरियाणा सरकार के कई मंत्रियों के भी पहुंचने की सूचना है। फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है। तो गुरुग्राम सेक्टर 109 में जहां भीषण हादसा, पर्टिकुलर टावर में, डी टावर में कुछ ब्लॉक्स हैं वो नीचे गिर गए हैं और मलबे में कुछ लोग फंसे हैं। तो तुरंत हमने विदिन 10-15 मिनट्स एडमिनिस्ट्रेशन की टीम्स, पुलिस की टीम्स यहाँ पे पहुंची। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी मौके पे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। जो सूचना मिली है वो ये मिली है कि टोटल 18 स्टोरी बिल्डिंग थी, उसमें से ऊपर के 12 जो ब्लॉक्स हैं, फ्लोर्स हैं, वो सेफ हैं। नीचे के जो 6 फ्लोर्स हैं उनमें से एक पर्टिकुलर सेक्शन पिलर्स के बीच में जो डाइनिंग एरिया है वो 6th फ्लोर से लेकर के 1st फ्लोर तक गिर गया है और हर एक फ्लोर पे बाकी सारे रूम्स बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है। सिर्फ वो पर्टिकुलर एरिया मेरे ख्याल से लगभग 40-50 स्क्वायर फीट का एरिया वो नीचे गिर करके 1st फ्लोर तक पहुंच गया है और जो 1st फ्लोर की जो स्ट्रक्चर है उसमें भी बल्ज आ गया है। हालांकि वो ग्राउंड पे नहीं गिरी है। जहाँ तक बात है कि पहले भी इस तरह की बात आई है, मेरे भी संज्ञान में ये मामला आया है। इसकी भी जो जांच कमेटी होगी वो इसको भी जांच करेगी और अगर इसमें किसी के भी लैप्सेस पाए जाएंगे तो उस पर फिर कार्रवाई होगी। नीचे 1st फ्लोर तक ड्राइंग रूम के सारे लिंटर एक साथ गिर गए और उसमें जो भी बैठे थे वो 3-4 लोग हैं, फंसे हुए हैं। मजदूर है या रहने वाले रेजिडेंट है और सब अच्छी फैमिलीज हैं। काम चल रहा था 6th फ्लोर पे, जैसे कि ये बता रहे हैं। वहाँ पे उन्हें सीमेंट की बोरियां बालकनी में भी रखी थी, प्लस जो बैठक है इनका बहुत बड़ा है ड्राइंग रूम, तो वहाँ पे बाहर पड़ने से और उनके काम करने से वो छत गिर गई, वो फ्लोर गिरा। उस फ्लोर के साथ सारे जितने वजन से, हाँ, उसके वजन से सारे जो बैठक के ऊपर एक गिरा, एक के ऊपर एक गिरा, एक के ऊपर दूसरे को गिरता रहा और उसमें क्या हुआ कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बन गया और बाकी जो बैठे थे वहाँ पे ड्राइंग रूम में सारे दबे। 3 तो अभी मौके से हो चुकी है कि एक महीने से और कम से कम मेरे ख्याल से इसमें 10-12 लोग दबे भी हुए हैं। अंदर पता चला वो ये कि 6th फ्लोर पे कुछ काम चल रहा था और वो मलबा और बाकी सामान वहीं पड़ा था, वो सारा नीचे लेंटर के साथ नीचे आ गया और ग्राउंड फ्लोर तक वो सारा गिरता गया। गुरुग्राम के सेक्टर 109 में चिंटल पैराडीसो के डी टावर में 6ठी मंजिल की छत गिरी, जिसके बाद ग्राउंड फ्लोर तक के सभी फ्लैट्स क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं इसी खबर पर हमारे साथ गुरुग्राम से संवाददाता शिवानी लोहिया जुड़ गई हैं। शिवानी, अब तक की क्या है पूरी जानकारी? कितने लोगों की अभी और मलबे में दबे होने की आशंका है? बिल्कुल जागृति, आपको बता दूं चिंटल पैराडीसो 109 फैक्ट्री में जो ये हादसा हुआ, जो मलबे के अंदर जो 2 लोग हैं उनकी पुष्टि हो चुकी है कि उनकी जो है मौत हो चुकी है। साथ ही एक जो IAS है अरुण श्रीवास्तव जो है वो भी फंसे हुए हैं, जिनकी तस्वीरें भी अंदर से हम सबसे पहले जो है अपने सूत्रों के जरिए जो है आप दर्शकों के लिए जो है लेकर आए हैं। और साफ तौर पर जो अंदर अरुण श्रीवास्तव है उनके पैर के ऊपर जो है जो छत भरभरा की गिरी हुई है, तो वो जो है उठाने की लगातार कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी उठाने में जो है जो आपदा प्रबंधन टीम है वो अभी सफल नहीं हो पाई है, क्योंकि एक बड़ा सवाल यहाँ पर उनको ये एक बड़ी परेशानी आती है कि अगर किसी
किसी भी तरीके से जोर लगाकर, मतलब आदमियों के बल पर ही, इंसानों के बल पर ही उस जो वो सरिये का जो पिलर उनकी पैर पे गिरा हुआ हो उसको उठाना पड़ेगा। और ऐसे एक पिलर नहीं है, पूरी छत जो है, पूरा का पूरा लेंटर जो है वो उनके पैर पर गिरा हुआ है। हालांकि जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें उनका जो आधा शरीर जो दिख रहा है, जो डॉक्टर्स हैं वहां पर लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो है वो बचाया जा सके। और सबसे बड़ी बात जागृति इस चीज की आती है कि मजदूरों की अब तक कोई भी जो है पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि खबर जो है वो यही है कि जो छठे माले पर जो काम चल रहा था उसी की वजह से जो है पूरा हादसा हुआ। लेकिन जो छठा माला है उसमें जो मजदूर है उसका अभी तक जो है कोई भी जो है गैप नहीं, कोई भी परेशान। अब मैं आपको बता दूं जागृति, जो एम्बुलेंस है वो तो जो है आने बाहर शुरू हो गई है और तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ से देखिए टीम जो है वो आ रही है बाहर। और यहाँ से अब कोई बड़ी खबर जो है जागृति वो आने वाली है, आप देख सकते हैं वो एम्बुलेंस का आना जाना जो है। तो वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 109 में जहां चिंटल पैराडीसो के डी टावर में छठी मंजिल की छत गिर गई, जिसके बाद लगातार ग्राउंड फ्लोर तक सभी फ्लैट्स क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं 2 लोगों की इस हादसे में मौत अब तक हो गई है, पुष्टि हुई है। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी अब गुरुग्राम हादसे पर दुख जताया है और उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में शिकार हुए लोगों के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। तो ये पूरा मामला गुरुग्राम सेक्टर 109 के चिंटल पैराडीसो के डी टावर में हुआ है, जहां छठी मंजिल की छत गिरने के बाद ग्राउंड फ्लोर तक के सभी फ्लैट्स क्षतिग्रस्त हो गए। आपको बता दें कि इसी डी टावर में की 7वें फ्लैट पे, जहां 7वीं मंजिल के फ्लैट पे जहां रेनोवेशन का काम चल रहा था, जिसके बाद छठी मंजिल की छत गिरी और उसके बाद ग्राउंड फ्लोर तक सभी फ्लैट्स जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है और कहा कि दुर्घटना में शिकार हुए लोगों के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। तो अपार्टमेंट की छत गिरने से यह हादसा हुआ, जहां अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, साथ ही कई घायलों को भी रेस्क्यू किया गया। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, जहां दमकल विभाग और एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है। मलबे के नीचे दबे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। तो गुरुग्राम सेक्टर 109 में जहां चिंटल पैराडीसो के डी टावर में यह हादसा हुआ है, जहां छठी मंजिल की छत गिरी। आपको बता दें कि 7वीं मंजिल पर रेनोवेशन का काम चल रहा था, जिसके बाद छठी मंजिल की छत गिरी और उसके बाद लगातार ग्राउंड फ्लोर तक सभी फ्लैट्स के जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए। तो वहीं इस हादसे में जहां फिलहाल अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, वहीं कई घायल भी वहां से रेस्क्यू किए गए हैं। लगातार एनडीआरएफ की टीम और दमकल विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी अब इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दुर्घटना में शिकार हुए लोगों के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। वहीं इस पूरे मामले को, ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, रात की तस्वीरें हादसे की, जब जो एम्बुलेंस भी फिर मौके पर पहुंची है। जांच कार्य लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम और दमकल विभाग की टीम जो है वो लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है, जहां मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। ऐसे में फिलहाल 2 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है, तो वही कई घायलों को भी निकाला गया है। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग के 7वीं मंजिल पर रेनोवेशन का काम चल रहा था, जिस दौरान छठी मंजिल के छत गिरी और उसके बाद ग्राउंड फ्लोर तक के सभी फ्लैट्स जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए। तो वही हमारे साथ फोनो लाइन पर संवाददाता शिवानी लोहिया जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। शिवानी, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, कितने लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है? मैं आपको बता दूं कि जो रेस्क्यू की बात है लगातार जो है रेस्क्यू की कोशिश जो है से जारी है। और इस कोशिश के तहत मैं आपको बता दूं कि एक अरुण श्रीवास्तव जो है वो वहां पर फंसे हुए हैं। कोशिश की जा रही है कि उनको निकाला जाए। हालांकि उनके पैर के ऊपर जो है वो जो है जो लैंडर था वो गिर चुका था और कोशिश की जा रही है कि उनको किसी तरीके से जो है वहां से निकाला जा सके। हालांकि रेस्क्यू टीम जो है वो
मौके पर मौजूद है और कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से जो है उन लोगों को जो अंदर फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। ताकि अभी जो है फिलहाल 2 लोगों की जो है पुष्टि हो चुकी है जो कि इस हादसे के अंदर अपनी जान जो है वो गवा बैठे हैं। तमाम जो सवाल है वो प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं। जी शिवानी, तो जहां सेक्टर 109 में ये बड़ा हादसा हुआ जिसके बाद छठी बिल्डिंग के फ्लोर में जो छत गिरी, जिसके बाद लगातार ग्राउंड फ्लोर तक के सभी फ्लैट जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए। तो वही फोन लाइन पर हमारे साथ वहां के आई विटनेस जो है वो जुड़ गए हैं, विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, किस तरीके से ये हादसा हुआ और कौन इसका जिम्मेदार बताया जा रहा है? 6:30 बजे ये हादसा हुआ है कल शाम को। अभी तक हमारा कोई भी सिस्टम, एक आदमी फंसे हुए हैं, 12, 13, 14, 15, 16 घंटे हो गए हैं, अभी निकल नहीं पाए हैं। अरुण श्रीवास्तव जी एक सीनियर ऑफिसर हैं, वो फंसे हुए हैं, उनकी वाइफ की डेथ हो गई है। दर्दनाक हादसा है बहुत ज्यादा, और पूरी सोसाइटी के लोग यहाँ एकत्रित हैं और जगह जगह कंप्लेंट दे रहे हैं। अभी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जी विजय चिंतल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से हमने जाना कि अभी वहां पर तो जानकारी भी दी, प्रत्यक्षदर्शी विजय चिंतल ने भी हमें वहां से जानकारी दी कि जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। जी शिवानी, हादसे का जिम्मेदार कौन है और क्या कुछ उन पर कार्रवाई की जा रही है? हादसे का जिम्मेदार है वो साफ तौर पर जो बिल्डर है, क्योंकि जो मटेरियल जो है इस बिल्डिंग को बनाने में यूज किया गया है वो सबसे बड़ा जिम्मेदार है। वो मटेरियल घटिया क्वालिटी का जो मटेरियल है वो इसमें जो है बनाने में इसको जो है लगाया गया है, और जिसकी वजह से जो है ये इतना बड़ा जो हादसा है वो हुआ है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चल रहा था और कंस्ट्रक्शन के काम में जो है कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से ही छठी बिल्डिंग पे काम कर रहा था वो भरभरा के नीचे गिरी, 5वां और 6वां फ्लोर चौथे पे गिरा और चौथा, 5वां और 6वां तीसरे पे। उसी तरीके से जो सिलसिला है वो फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचा, फर्स्ट फ्लोर के बाद वो जो ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचा, उसके बाद जो है वो 6 जो डाइनिंग एरिया के अंदर ये ब्लॉक थे ये जो है घुस गए हैं जमीन के अंदर। और इसमें साफ तौर पर बिल्डर, क्योंकि बिल्डर लगातार जो है बिल्डरों के ऊपर लगातार जो है ये जो सवाल है वो खड़े होते हैं कि जो बिल्डर है वो घटिया तरीके का मटेरियल जो है वो यूज करते हैं और लगातार ये दावा करते हैं कि अच्छे फ्लैट्स बनाकर देंगे, लोगों से मोटी जो रकम है वो भी वसूली जाती है। लेकिन अगर ये तस्वीर सामने आएगी जागृति, अगर इसी तरीके से जागृति जो अंदर की जो तस्वीरें हैं वो लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और वो जो है अंदर क्या हो रहा है वो भी बताने की कोशिश करेंगे। जागृति, अब जो लोग हैं यहाँ पर काफी जो परेशान है, क्योंकि अब लोगों का फ्लैटों में से जो है एक विश्वास उठ गया है इस हादसे के बाद कि अब लगातार डीजीपी आरएस खान और प्रशासन इस बात का दावा करता है कि आप जो है फ्लैट खरीदे। लेकिन अगर इस तरीके से फ्लैट खरीदे जाएंगे, फ्लैट खरीदने के बाद जनता के साथ इस तरीके का खिलवाड़ होगा, तो वो आप सोच सकते जागृति की जो जनता है वो जो है बिल्कुल भी फ्लैट खरीदने में जो है विश्वास नहीं रखेगी। जी शिवानी, क्या मौके पर कोई बड़े अधिकारी या नेता अभी तक पहुंचे हैं? मैं आपको बता दूं जागृति के मौके पर जो है कल रात को ही जो है यहाँ के विधायक जो है राकेश जैलदाबाद वो मौके पर पहुंचे थे और उसके बाद जो है डीसीपी और तमाम आला अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे और वहां पर जो है मौके पर जाकर उन्होंने हादसा जानने की कोशिश की और देखा कि किस तरीके से जो है हादसा हुआ है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर जो है परेशान इकट्ठे हुए हैं और व्यक्ति जो है बस वो यही चाहता है कि जो चिंतित है जिसके बिल्डर ने जनता के साथ इतना बड़ा जो खिलवाड़ है वो किया है, उसको जो है वो खिलवाड़ जो उन लोगों के साथ हुआ है उसकी जो उनका हल कौन करेगा, क्योंकि जो अपनी गाड़ी कमाई सारी की सारी यहाँ पर लगा चुके हैं, वो एक तरीके से फंस चुके हैं, अपने आप को ठगा जो है वो महसूस कर रहे हैं। जी शिवानी, के प्रशासन की तरफ से अब इस मामले की क्या कुछ जांच की जा रही है और क्या किसी जांच कमेटी का अभी तक कोई गठन किया गया है मामले के लिए? बिल्कुल जागृति, अगर जांच कमेटी की बात करूं जागृति तो बिल्कुल जो है जांच कमेटी बना दी गई है और खुद डीसी ने इस चीज की जो है तो रात को ही इस चीज की पुष्टि की है कि एडीसी जो है खुद इस मामले की जांच करेंगे और जल्द से जल्द ये पता लगाया जाएगा कि इसके अंदर कौन किसकी वजह से जो है
ये हादसा हुआ है और उनके खिलाफ जो है सख्त जो है आदेश जो है वो दिए जाएंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी आदेश जो है जागृति दिए जाएंगे। लोग जो है वो बेहद परेशान है। लोगों का कहना है कि अगर इस तरीके से क्योंकि लगातार जागृति शासन प्रशासन ड्यूटी के आयोजक लगातार जो है तोड़फोड़ करते हुए नजर आते हैं। लेकिन तोड़फोड़ है वो हमेशा ये कहते हैं कि फ्लैट बनते हैं, हम उनको देते हैं, आप वहां पर फ्लैट क्यों नहीं लेते, अपना इन्वेस्टमेंट वहां पर क्यों नहीं करते। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जो है आज जो है भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। जी शिवानी, क्या हादसे के शिकार हुए लोगों के परिजनों से आपकी कोई बातचीत हो पाई है? उनका क्या कुछ कहना है? परिजन जो है वो किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो है लोगों से जो लोगों को अंदर ना लाने दिया जाए। जी शिवानी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से गुरुग्राम सेक्टर 109 के ये 7वीं मंजिल पर जहां रेनोवेशन का काम चला था, वहीं 6ठी मंजिल की छत गिरने के बाद ग्राउंड फ्लोर तक के सभी फ्लैट जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए। लगातार एनडीआरएफ की टीम और दमकल विभाग की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और मलबे में दबे अन्य लोगों को भी बाहर निकालने का जो है रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे खबरों के साथ।